आप देख रहे हैं फेस टुडे। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए फेस टुडे न्यूज़। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर जैदी। आज हम अफगानपुर में मौजूद हैं और अफगानपुर जो है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के जो प्रधान हैं नूरुल्लाह खान से उनसे बात करेंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्या हाल है लोकसभा चुनाव का, लोगों की क्या राय है इस बारे में आपको बताएंगे और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या इस बार कौन जीत रहा है, सपा जीत रही है, बसपा जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। तो इस बारे में आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या माहौल है यहाँ पर। मेरा नाम नूरुल्लाह खान, ग्राम प्रधान अफगानपुर। यहाँ पर बिजनौर लोकसभा सीट पर तिकोनिया चुनाव चल रहा है और लोग बाग जितने भी पूरे मुस्लिम समाज की बात करता हूँ मैं सबसे पहले जी। मुस्लिम समाज अभी चुप है और निर्णायक वोट है, बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाला है। और जो पीढ़ी है गठबंधन, इसका पूरे भारत में, हिंदुस्तान में पूरा बोलबाला चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमले कहे थे कि काला धन वापसी लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डलवाऊंगा, लेकिन जो गरीब लोगों के खाते खुलवाए गए हैं, इन्होंने जो अपने खातों में 100 रुपए डाले हैं, लगभग मुझे ऐसा लगता है करोड़ों रुपया सरकार के पास वापसी पहुंच गया। देना था तो सरकार को काले धन वालों से, लेकिन गरीब लोगों का जो 500-400 रुपए रोज कमाने वाला आदमी है, इन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए। आज तक काला धन नहीं आया। आपने देखा इस सरकार में वादे कितने हुए। जो बच्चे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं। एक नौकरी अगर किसी को दी हो 10 साल में, जब पेपर ही लीक हो जाते हैं, उनकी उम्रें निकल जाएंगी, तो कहां से नौकरी कर पाएंगे। माँ बाप भी परेशान है और जो जब बच्चा शिक्षित है, वो जिसकी मेंटलिटी नौकरी की है सरकारी, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। जब नौकरी नहीं दिलाई जा रही है तो वोट भी आप जानते ही हैं। ये जो युवा लड़के हैं, जो शिक्षा प्राप्त हैं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी की सोच क्या चल रही है। क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान, अरे यो हिंदुस्तान सब जाति सब धर्मों का है, सभी लोग मानते हैं। यो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा, सर समाज इन लोगों का बहिष्कार करने वाला है। और आने वाली 19 तारीख में समाजवादी गठबंधन का वोट डालना है और सोच रहा है। सहज रफ्ते रफ्ते आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफा चुनाव होकर जा रहा है। 80 सीटों में से ये अपनी 80 बता के चल रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद ये है इनके जो 80 कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 10-20 सीटें आ रही हैं इनकी, और तमाम पीडीए गठबंधन की कांग्रेस, आम आदमी और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, यहाँ की जो लोकल क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग इस बात को देखते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, जो किसान हैं, मतलब मैं मूलभूत समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूँ जिनकी तरफ लोग देखते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी कमी है और ये करना चाहिए। किसान परेशान है। किसान आज इतना परेशान है, लाइट के लिए सरकार ने कहा था कि किसानों की बिजली माफ करेंगे, लेकिन बिजली का कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गन्ने का रेट 400 पार की बात कही थी, लेकिन अभी तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है। किसान, गंगा जी का किनारा है हमारे यहाँ, गंगा पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ
हमारे यहाँ कुंडा जब्बापुरी, जो हमारे यहाँ के किसानों की बात करेंगे जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि सब जगह कहीं भोड़ की खेती है और कहीं बांगर की खेती है और कहीं झील की खेती है। जब यहाँ बाढ़ आ जाती है तो यहाँ पर सब फसलें नष्ट हो जाती हैं। इतना नौबत आ जाती है कि जो चारा जानवरों के लिए वो भी गंगा जी में कटान करके चला जाता है। भूखमरी की कगार पर आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार कोई भी आके सूझबूझ नहीं लेती है। एक दो अधिकारी आने के बाद किसी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों में, मैं खास करके ग्राम पंचायत की बात करूंगा, ग्राम पंचायत में ना तो मकान दिए जा रहे हैं जो गरीब लोगों के बिल्कुल जिनका बसर वसर इसी में बच्चों को गुजारा करना है, ना यहाँ पेंशन दी जा रही है, ना कोई ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो लोगों की मदद हो सके। अच्छा, ये जो ग्राम में जो आवास योजना थी, सरकार जो थी कांग्रेस की, उसने चलाई थी इंदिरा आवास योजना, जिसको बदलकर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। तो अब मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि इस गांव में कितने आवास बने हैं और कितने बनने चाहिए थे? देखिए 10 साल में दो मकान एक आए हैं। पिछले प्रधान की योजनाओं में 2 मकान हैं और 2 मकान इस सरकार में इस सरकार में आए मेरी ग्राम पंचायत में। आपकी कितनी आबादी है? मेरे यहाँ आबादी करीब 20,000 की आबादी का ये गांव है और 9210,000 के करीब वोटों का गांव है मेरा। और मेरे यहाँ 36 की 36 बिरादरी हैं, यानी कि एक जाति का कोई बाहुल्य गांव है, लेकिन यहाँ सारी जातियाँ लगा के, पंजाबी से लगाकर वाल्मीकि समाज तक, लगा के गुर्जर से जाट तक, दलित से मुसलमान तक। बनिया जी की सरकार थी, काफ़ी मकान 20-25 हज़ार रुपये मिलते थे। हमारे गांव में कम से कम 200-250 मकान इस दौरान में मिले। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है, मात्र 4 मकान 10 साल के अंदर बने हैं, क्योंकि 3 साल मेरे भी पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल बाकी है। मुझे उम्मीद नहीं लगती जो हम लिख के भेजते हैं, जिन लोगों को लिख के भेजते हैं सरकार के लोग, जो कर्मचारी बैठे हुए, या तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पहुँचा नहीं पाते, वो अपनी बात पूरी नहीं बता पाते। लेकिन यहाँ गरीब लोग प्रधानों की जान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि कच्चे मकान झज्जर मकान है। मैंने मेरी ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके मकान बनने चाहिए थे, लेकिन जब चुनाव आता है बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, जब चुनाव निकल जाता है फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरह से ये एक योजना होती है, डीएम के पास भी अथॉरिटी होती है, अगर कुछ लोगों के मकान नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो वो वहाँ से भी अलॉट हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसी भी कोई कोशिश की, डीएम से भी बात की इस बारे में कि आपके कुछ लोग ऐसे हैं? डीएम साहब से भी मैंने कोशिश की, सीडीओ साहब जो इसके मकान के मालिक जो सैंक्शन जो करते हैं वो पीडी करते हैं, पीडी साहब को हमने अवगत कराया अपने यहाँ से। हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत सचिव को आदेशित किया था, जिसमें जांच करने के लिए आए थे। जो झब्बापुरी है पूरा पूछ फूलों का गांव है, ज़्यादातर कच्चे मकान है। कुंडा गांव है मेरा, ग्राम पंचायत जो है कुंडा में, वहाँ लोगों की झोपड़ी पड़ी हुई हैं। लेकिन जांच होने के बाद में, वहाँ पात्र लिखने के बाद में या ना लिखने के बाद में, यहाँ फिर इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे यहाँ सुबह को आ जाते जी हमारा मकान प्रधान जी कब बनवाओगे, लेकिन जब डीएम साहब या सीडीओ साहब यहाँ कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं, पैसे उनके खातों में नहीं डाल रहे हैं, तो प्रधान क्या करेगा? अच्छा, तो कुल मिला के बात यह है कि इस सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग परेशान? यहाँ सारी जातियाँ लगा के, पंजाबी से लगाकर वाल्मीकि समाज तक, लगा के गुर्जर से जाट तक, दलित से मुसलमान तक, बनिए से ब्राह्मण तक, यहाँ कोई ठाकुर हो, तमाम बिरादरी हमारे गांव में है। लेकिन सरकार ने कोई भी चीज़, मकान, इंदिरा आवास, सरकारी आवास जो थे, इंदिरा आवास जो बना दिए गए थे, यहाँ काफ़ी मकान बने थे। जब अखिलेश जी की सरकार थी, काफ़ी मकान 20-25 हज़ार रुपये मिलते थे। हमारे गांव में कम से कम 200-250 मकान इस दौरान में मिले। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है, मात्र 4 मकान 10 साल के अंदर बने हैं, क्योंकि 3 साल मेरे भी पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल बाकी है। मुझे उम्मीद नहीं लगती जो हम लिख के भेजते हैं, जिन लोगों को लिख के भेजते हैं सरकार के लोग, जो कर्मचारी बैठे हुए, या तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पहुँचा नहीं पाते, वो अपनी बात पूरी नहीं बता पाते। लेकिन यहाँ गरीब लोग प्रधानों की जान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि कच्चे मकान झज्जर मकान है।
मेरी ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके मकान बनने चाहिए थे, लेकिन जब चुनाव आता है बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, जब चुनाव निकल जाता है फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरह से ये एक योजना होती है, डीएम के पास भी अथॉरिटी होती है, अगर कुछ लोगों के मकान नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो वो वहाँ से भी अलॉट हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसी भी कोई कोशिश की, डीएम से भी बात की इस बारे में कि आपके कुछ लोग ऐसे हैं? डीएम साहब से भी मैंने कोशिश की, सीडीओ साहब जो इसके मकान के मालिक जो सैंक्शन जो करते हैं वो पीडी करते हैं, पीडी साहब को हमने अवगत कराया अपने यहाँ से। हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत सचिव को आदेशित किया था, जिसमें जांच करने के लिए आए थे। जो झब्बापुरी है पूरा पूछ फूलों का गांव है, ज़्यादातर कच्चे मकान है। कुंडा गांव है मेरा, ग्राम पंचायत जो है कुंडा में, वहाँ लोगों की झोपड़ी पड़ी हुई हैं। लेकिन जांच होने के बाद में, वहाँ पात्र लिखने के बाद में या ना लिखने के बाद में यहाँ फिर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे यहाँ सुबह को आ जाते जी हमारा मकान प्रधान जी कब बनवाओगे, लेकिन जब डीएम साहब या सीडीओ साहब यहाँ कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं, पैसे उनके खातों में नहीं डाल रहे हैं, तो प्रधान क्या करेगा। अच्छा, तो कुल मिला के बात यह है कि इस सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग परेशान? देश 130 करोड़ का आबादी का लगभग देश है। यहाँ इतना बड़ा देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सबसे बड़ा देश ही है हमारा देश। लेकिन यहाँ चुनाव के टाइम पे लोगों से वादे होने के बाद अगर इनको रोज़गार दिया जाए, बच्चे खेतों पे जा रहे काम करने के लिए, बच्चे आलू खोदने के लिए जा रहे, बच्चे गेहूं काटने के लिए जा रहे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाट फ्रूट बेच रहे हैं, जो पिंचर लगा रहे हैं, जो पढ़े लिखे, जो माँ बापों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, जब पढ़ाने के बाद में जब बच्चा पिंचर लगाने के लिए जाएगा तो वहाँ 200, 250 या 300 रुपये कमा कर लेके आएगा, वो गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा होता है, जो टैक्स होता है वो जनता का टैक्स है। सरकारें चलती हैं, वो टैक्स अगर हमारा वापसी जनता को दे दिया जाए तो यहाँ हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। अच्छा, सरकार तो 5 राशन दे रही है, तो फिर भूखा मरने की बात कहाँ से? राशन से काम नहीं चलता, ये तो बेरोजगार कर रही है सरकार, क्योंकि वो राशन देने के बाद में इसका खर्चा आप देखिए कहाँ है, दूध कहाँ है, तेल का रेट कहाँ है, मसालों के रेट कहाँ है। आप ये देखिए, खाली राशन देने से या चावल देने से, खाली चावल तो नहीं खाने का, खाली अनाज तो नहीं खाने का, इनके साथ सब्जियाँ भी चाहिए। सब्जियों का रेट क्या चल रहा है? जो 300, 350 रुपये कमा कर लेकर आ रहा है वो तो सब्जी में ही ख़त्म हो जाएंगे, तेल का कहाँ से डालेगा। ये सरकार ने ठलवा बना दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ ये राशन वगैरह बंद हो जाएं और लोगों की वैसे मदद की जाए सरकार से, इससे बेरोजगार खुद फैल रहा है। तो क्या लगता है अब किस तरह, जैसे चुनाव चल रहा है, क्या लोगों की क्या राय है? लगातार लोग क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से आप घूम भी रहे हैं लोगों में? आप भी घूम रहे हैं, आपकी भी जानकारी, आप मीडिया वाले हैं, क्योंकि मीडिया वाले तो बाल की खाल में से बात निकाल कर लाते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वोट जो मुसलमानों का है इस सीट पर बिजनौर पे वो 44% है, 51% और जातियों का है। 19 तारीख में चुनाव है, मुझे उम्मीद लग रही है कि सारा मुसलमान एक को करेगा, वो आप समझदार हैं, किसको करेगा, निर्णायक वोट है, सरकारें बदलनी है। अगर सरकार अच्छा काम करती तो ठाकुर विरोध नहीं करते और जाति के लोग विरोध नहीं करते। बहुत ज़्यादा विरोध है इस प्रदेश में, नहीं पूरे हिंदुस्तान में जितने जहाँ जहाँ भी प्रदेश हैं। आप देखिए मीडिया वालों के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए बीजेपी वालों के साथ क्या हो रहा है। जब ये यूँ हो रहा है क्योंकि बेरोजगार फैल रहा है, ये चोरी चकारी कहते हैं, हमने प्रशासन ने बढ़िया मामला कर दिया, अच्छा काम कर दिया, लेकिन जितना मामला इस सरकार में बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? जब बेरोजगार हैं क्या करेंगे बताओ? खाने पीने से, खाली गेहूं अनाज देने से नहीं काम चलने का, इनकी बच्चियों की शादियों का मामला भी है। कन्या विद्यादान दिया गया था अखिलेश सरकार में,
ये देते हैं पैसे, इनके जो कर्मचारी हैं 50,000 रुपये शादी के लिए ये देते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो मनरेगा के काम करने वाले मजदूर हैं, जिनका कार्ड बना हुआ है, इनके लिए 50,000 रुपये। लेकिन वहाँ श्रम विभाग में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, 20,000 रुपये वो खुद ले लेते हैं और 30,000 रुपये उनके खाते में, वो 50 खाते में और नकद ले लेते हैं उनसे। तो ये बतलाइए, जब इस तरीके का होगा, जब तक अपने अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो गरीब आदमियों का भला नहीं हो सकता। तो लगता है माहौल बदलने वाला है। और कोई यहाँ पर है जो बोलना चाहेगा, इस बारे में बात करना चाहेगा? आप प्रधान जी वगैरह बोल। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह का माहौल है, आप लोगों ने भी देखा, लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और लगातार सरकार से नाराज़गी बढ़ती जा रही है। फेस न्यूज़ के लिए मैं शावेद संजैदी। ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए फेस